Okay, children. Now we are starting the reading again. One day there was a good deal of kicking. एक दिन जब खूब जोर जोर से एक दूसरे को किकिंग कर रहे थे घोड़े, माई मदर विनिड टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड, मेरी माँ ने मुझे हिनहिनाते हुए अपने पास बुलाया, यानी वो घोड़ी थी तो जाहिर है उसने उसी आवाज़ में बुलाया और कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू वट आई एम गोइंग टू से टू यू। पे अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो देना। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम तवज्जो दो उन बातों की तरफ जो मैं तुम्हें बताने लगी हूँ। द कोल्ड्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड कोल्ड्स बट दे आर कॉट हॉर्स कोल्ड्स एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्नड मैनर्स। उसने कहा कि यहाँ जितने भी कोल्ड्स हैं, घोड़े के बच्चे हैं, वो सब टांगे चलाने वाले हैं और यकीनन उन्होंने मैनर्स नहीं सीखे हुए। अब बेटा देखें कि वो अपने बच्चे को कैसे नसीहत कर रही है। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न। वो उसे कह रही है कि तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई है और तुम अच्छे ख़ानदान में पैदा होने वाले घोड़े हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स एंड योर ग्रैंड फादर won the cup 2 years at the Newmarket races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew. उसने कहा कि तुम्हारे दादा ने 2 मरतबा रेस में कप जीता था और तुम्हारी माँ जो तुम्हारी दादी थी वो बहुत नरम मिजाज रखने वाली घोड़ी थी और तुमने मुझे कभी भी किसी को किक करते हुए या बाइट करते हुए नहीं देखा होगा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे और शरीफ बनोगे और कभी भी बुरे तरीके नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल। गुड विल का मतलब होता है अच्छी नीयत। अपना काम अच्छी नीयत से करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट। और जब तुम चलते हो तो अपने पाँव अच्छी तरह उठाओ। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। और कभी भी खेल में भी कभी एक दूसरे को किक ना करना, ना ही बाइट करना। आई हैव नेवर फॉरगटन माई मदर्स एडवाइस। मैंने अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं भुलाई। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स एंड आर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। ग्रेट डील ऑफ हर का मतलब है बड़ी अहमियत देता था। हमारा मालिक जो था वो मेरी मामा को बड़ी अहमियत देता था क्योंकि वो बड़ी अक्लमंद थी। हर नेम वॉज डचिस। उसका नाम डचिस था बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट। लेकिन वो अक्सर उसको पेट कहता था। आर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। ही गेव अस गुड फूड। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई है ना। कम टू द नेक्स्ट पेज। गुड लॉजिंग, ठीक है, वो हमें अच्छी खुराक और अच्छी रहने की जगह देता था। एंड काइंड वर्ड्स, और बड़े मेहरबानी के अल्फाज बोलता था। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन। अब वो घोड़ा बता रहा है कि वो हमसे इतने प्यार से बात करता था जैसे अपने बच्चों से करते हैं। वी आर ऑल फाउंड ऑफ हिम। फाउंड ऑफ का मतलब होता है मोहब्बत रखना, उन्स रखना। हम सब जो हैं वो उससे उन्स रखते थे। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच। When she saw him at the gate, she would neigh with joy. ने जो है ये भी जो है साउंड होती है हॉर्स की। जब वो हमारे मालिक को देखती थी तो हिनहिनाते हुए वो खुशी से आवाज़ निकालती थी। एंड ट्रॉट अप टू हिम, और चलकर उसके पास चली जाती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वो उसको थपकी देता था, प्यार करता था और कहता था, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। तुम कैसी हो पेट और तुम्हारा डार्की कैसा है। आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। क्योंकि मेरा रंग बहुत ब्लैक था इसलिए वो मुझे प्यार से डार्की कहता था। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज वेरी गुड एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर। ऑल द हॉर्सेस would come to him, but I think we were his favorites. My mother always took him to the town on a market day in a light gig. उसके पास, हमारे मालिक के पास बहुत और भी घोड़े थे लेकिन हम उसके पसंदीदा थे। मेरा ख्याल है इस वजह से कि हमारे पास अच्छे मैनर्स थे, ठीक है। और मेरी मदर भी उसे गिग में, हल्के तांगे में शहर लेकर जाती थी। देयर, नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज अ प्लो बॉय डिक who sometimes come into our field to pluck blackberries from the hedge. वहाँ पर एक किसान लड़का था जिसका नाम डिक था और वो ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए बाड़ के पास आता था। हैज मीन बाड़। When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts, throwing stones and sticks at them to make them gallop. We did not mind him much for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us.
अब यहाँ एक बात उसने बताई है कि प्लो बॉय जो डिक था वो जब ब्लैकबेरीज खाने आता था तो वो उसे शरारत सूझती थी और वो हम घोड़ों के ऊपर स्टिक्स और स्टोन्स फेंकता था और वो कहता था कि ये तो एक फ़न है, लेकिन इससे हम लोग ज़ख्मी हो जाते थे. One day he was at this game and did not know that the master was in the next field, but he was there watching what was going on. Going on का मतलब है हो रहा था. एक दिन ये हुआ कि मास्टर साथ वाले खेत से देख रहा था कि डिक जो है वो घोड़ों को तंग कर रहा है, लेकिन डिक को नहीं पता था कि मालिक उसे देख रहा है. Over the hedge he jumped in a snap. इन अ स्नैप का मतलब है एक आन में, यानी जल्दी से उसने जंप किया मालिक ने और जल्दी से खेत में आ गया. And catching Dick by the arm, he gave him such a box on the ear. बेटा बॉक्स का ये मतलब नहीं है कि उसने जो है वो एक संदूक उठा के मार दिया. बॉक्स का एक मतलब मुक्का भी होता है, जैसे बॉक्सिंग होती है ना, पता है ना आपको. तो उसने ज़ोर से उसके कान पे एक मुक्का मारा and made him roar with pain and surprise, जिससे वो बहुत बुरी तरह दर्द से और हैरत से गुर्रा उठा. डिक को इतने ज़ोर का मुक्का पड़ा. As soon as he saw the master, we trotted up nearer to see what went on. हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने मालिक के पास चले गए कि वहाँ क्या हो रहा है. बैड बॉय, ही सेड, बैड बॉय. उसने कहा कि तुम बहुत बुरे लड़के हो. किसको कहा? डिक को. टू चेज द कॉर्ड्स, कि तुम जो है घोड़े के बच्चों के पीछा करते हो, उनको तंग करते हो. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम नॉर द सेकेंड. उसने कहा ये ना ही पहली दफ़ा है और ना ही आखिरी दफ़ा. आई शेल नॉट देयर टेक योर मनी एंड बट इट शेल बी द लास्ट. टेक योर मनी एंड गो होम. उसने कहा कि ये आखिरी दफ़ा है, अपने पैसे लो, यानी अपनी तनख्वाह लो और जाओ. आई शेल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन. मैं अपने फार्म पे तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता. सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर. Old Daniel, the man who looked after the horses, was just as gentle as our master. So we were well off. फिर नया जो हमारा ओल्ड डैनियल, एक नया मुलाजिम था, वो बहुत अच्छा था और वो उतना ही अच्छा था जितना हमारा मालिक, और अब हम बहुत अच्छी हालत में थे. That's all children. Now I will ask some question. Can you tell me what did the master call black beauty and why? मास्टर जो था वो ब्लैक ब्यूटी को क्या कहता था और क्यों कहता था? yes, you are correct. Answer is that कि वो उसको डार्की कहता था. He called him darky because he was dull black. And next question is who is old Daniel? Old Daniel कौन है? Old Daniel is the boy, an old man who looked after the horses. And next question is what did Black Beauty live on before he could eat grass? ब्लैक ब्यूटी जो है घास खाने से पहले किस पे ज़िंदा था? तो आंसर इज़ ऑन मदर्स मिल्क. ओके, आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड मेरी मदर्स से ही रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर कि बच्चे इस स्टोरी को 5 टाइम रीड ज़रूर करें. ओके, सी यू सून.